के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करेंगे लेकिन आज की 5 बड़ी खबरों के साथ, जिसमें हमारे 5 राज्य शामिल है जिनके बारे में हम आपको देंगे जानकारी। यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब की। यहाँ कुछ एक इलाकों के अंदर घना कोहरा छाने के आसार हैं। इसके बाद अब बारी आती है यहाँ पर हरियाणा की, तो यहाँ पर भी कुछ एक जगहों पर जो है वो घना कोहरा छा सकता है। अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पर भी कहीं कहीं जो है वो घने कोहरे की चादर बिछी रह सकती है। और अब बढ़ते हैं दक्षिण भारत के तमिलनाडु की ओर। तो यहाँ पर कहीं कहीं हल्की बरसात की संभावना है। अंत में आइए आपको जानकारी देते हैं केरल के बारे में। तो यहाँ पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब आइए आपको देते हैं सर्द अपडेट, यानी कि देश में कहां कहां जो है वो ज्यादा ठंड पड़ सकती है, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां के लिए मौसम विभाग ने जो है वो चेतावनी जारी की है, कहां है नजर बनाए रखने की आवश्यकता। और इसमें आइए हम यहां पर सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं पूर्वोत्तर भारत के साथ। तो यहाँ पर जो है वो कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है पूर्वोत्तर भारत के लिए। दक्षिण भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत के लिए भी कोई चेतावनी नहीं है। उत्तर भारत के लिए लेकिन मौसम विभाग द्वारा चेतावनी जारी की गई है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छा सकता है। अब आइए बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश में कैसा रहेगा मौसम का हाल। शुरुआत करेंगे उत्तर पश्चिम भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जो है मौसम साफ रह सकता है, लेकिन कोहरा जो है वो यहाँ पर छा सकता है। और इसके बाद अब बारी आती है हमारा रुख करने की पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत की ओर। तो यहाँ पर अगर हम आपको जानकारी देते हैं पूर्वी भारत के बारे में, जिसमें शामिल है हमारा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तो यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। बिहार, झारखंड, ओडिशा में भी मौसम की स्थिति सामान्य रूप से साफ रहेगी। अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बरसात हो सकती है, लेकिन जो शेष राज्य हैं वहां पर मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अगर हम रुख करें तो यहाँ पर अनेक स्थानों में वर्षा जो है वो हो सकती है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। और इसके अलावा जो शेष राज्य हैं, रायलसीमा, तेलंगाना और उत्तरी कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं, दक्षिणी कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं, वहां पर मौसम सामान्य रूप से साफ रहेगा। पश्चिम भारत के कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भी मौसम शुष्क देखा जा सकता है। अंत में जायजा ले लेते हैं हम यहाँ पर मध्य भारत का। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी मौसम साफ रहेगा। ये हमने आपको जानकारी दी है मौसम पूर्वानुमान के बारे में, लेकिन मौसम की चाल के बारे में भी आइए आपको देते हैं जानकारी, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम की स्थिति कैसी रही। तो पिछले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बरसात हुई है। पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली के अंदर जो है वो कोहरा छाया रहा। उत्तर प्रदेश में भी पिछले 24 घंटों के दौरान कोहरे की चादर जो है वो देखने को मिली। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ पर पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात हुई। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में बादल बरसे, तो वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा देखने को मिली है। दक्षिण भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात दर्ज की गई। तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिण कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में वर्षा हुई है। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे और केरल में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात हुई। यह हम आपको तमाम जानकारियां दे रहे हैं मौसम की चाल के बारे में। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप कहीं जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है।
आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने? क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए अब बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं तापमान की स्थिति के बारे में। पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान की स्थिति देश भर में कैसी देखने को मिली, तो इसमें हम सबसे पहले आपको जानकारी देने वाले हैं न्यूनतम तापमान के बारे में। शुरुआत करेंगे हम पूर्वोत्तर भारत से। तो अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी न्यूनतम तापमान की ऐसी स्थिति देखने को मिली। तो वहीं ओडिशा में भी न्यूनतम तापमान ऐसा ही रहा। बात करें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया है। और अब बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं हम मध्य महाराष्ट्र का। तो यहाँ पर जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। और इसी के साथ अब बारी आती है यहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान की। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में पिछले 24 घंटों के दौरान 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया है। और अब आइए रुक कर लेते हैं हम मध्य भारत का। तो विदर्भ के अंदर जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। मराठवाड़ा में भी तापमान की ऐसी स्थिति देखने को मिली। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भी न्यूनतम तापमान अधिक रिकॉर्ड किया गया। तो वहीं पंजाब के अमृतसर में सबसे कम तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान के बाद अब बारी आती है आपको जानकारी देने की अधिकतम तापमान के बारे में। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम आंका गया है। और इसके बाद अब हम आपको जानकारी देते हैं यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया। और अब हम यहाँ पे रुक कर लेते हैं पूर्वी भारत के बिहार और झारखंड का। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। और गांगे पश्चिम बंगाल में भी तापमान में कमी दर्ज की गई है। और अब बारी आती है तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश की। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी तापमान अधिक दर्ज किया गया है। और कर्नाटक के जो भीतरी इलाके हैं वहां पर भी तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली। पूर्वी मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम आंका गया है। तो वहीं दूसरी ओर तटीय कर्नाटक के होनावर में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 35.9 डिग्री सेल्सियस देखने को मिला। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपके देश के शेष राज्यों के बारे में तापमान की जानकारी देते हैं। तो मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। मिलिए ग्रो प्लस से हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एक खास तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रोमोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। क्यों न इस बार आप भी ग्रो प्लस अपनाएं, एक अनमोल तोहफा जो बनाए मिट्टी को सोना और फसल को बेमिसाल। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान।
जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में, यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर कौन कौन से ऐसे हमारे राज्य हैं जहां पर वायु की गुणवत्ता किस हिसाब से मापी गई है। सबसे पहले शुरू करेंगे राजधानी दिल्ली के साथ। यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता जो है वो 415 जो है वो रिकॉर्ड की गई है। लखनऊ की स्थिति खराब है, यहाँ पर 355 जो है वो दर्ज की गई है वायु, यानी कि यहाँ पर प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा है। पटना की भी जो है वो खराब स्थिति है, 374 यहाँ पर जो है वो रिकॉर्ड की गई है वायु की गुणवत्ता। इसके बाद अब बारी आती है बेंगलुरु की। यहाँ पर स्थिति जो है वो अच्छी है, 84 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर वायु की स्थिति। और इसके बाद अब आइए बढ़ते हैं आगे, 111 है पुणे की, ये थोड़ी संतोषजनक स्थिति में आप इसको देख सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और अपना अगला राज्य यानी कि हैदराबाद की अगर आपको जानकारी दे तो 139 है यहाँ पर, ये भी संतोषजनक स्थिति में आती है। और अब बात करते हैं कोलकाता की। बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्थिति जो है वो खराब है, 559 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर वायु की स्थिति। मुंबई की 152 है, ये संतोषजनक स्थिति में आ सकती है। और इसी के साथ अब हम आपको अहमदाबाद के बारे में जानकारी दे तो 117 है, ये भी संतोषजनक स्थिति में दर्ज की गई है। यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर यहाँ की वायु कैसी है ये हमने आपको बताया। अब बारी आती है पर्यटन पूर्वानुमान की, कहाँ कहाँ जा सकते हैं। मौसम और तापमान का हाल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में गुरुवार को बादल छाए रहेंगे, अधिकतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान -2। शुक्रवार को धूप खिली रहेगी, अधिकतम तापमान 12, न्यूनतम तापमान -4 डिग्री सेल्सियस। शनिवार और रविवार को जो है यहाँ पर बादल फिर से छाए रहेंगे, अधिकतम तापमान दोनों ही दिन 11 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान -4 और -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। और अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। चारों ही दिन यहाँ पर अगले जो है वो कोहरा छाया रहेगा। अधिकतम तापमान पर अगर नजर डालें तो गुरुवार को है 24 डिग्री सेल्सियस, शुक्रवार को है 23 डिग्री सेल्सियस, शनिवार और रविवार को एक बार फिर से अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं हमारे अगले शहर की, जिसमें शामिल है उत्तर प्रदेश का प्रयागराज। एक बार फिर आपको बता दें अगले चारों ही दिन यहाँ पर जो है वो धुंध छाई रह सकती है। अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो गुरुवार और शुक्रवार को रहेंगे 25 डिग्री सेल्सियस, शनिवार और रविवार को रहेगा 26 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान पर अगर नजर डालें तो 10 डिग्री सेल्सियस, 11 और 12 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान पहुंच सकता है। और अब बढ़ते हैं आगे और अब हम रुक कर लेते हैं हमारे अगले शहर का, यानी कि पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग। गुरुवार को जहां यहां धुंध छाई रहेगी, अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो वहीं शुक्रवार, शनिवार और रविवार को यहां पर बादल छाए रहेंगे, अधिकतम तापमान 14 और 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस, यानी कि चारों ही दिन न्यूनतम तापमान एक जैसे बने रहेंगे। अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और अब इसके साथ बात कर लेते हैं नागालैंड की कोहिमा की। यहाँ पर अगले चारों ही दिन जो है वो कोहरा छाया रहेगा। गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ पर धुंध छाई रहेगी और इसके साथ ही शनिवार और रविवार को भी धुंध देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 14 और 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा यहाँ पर अधिकतम तापमान। न्यूनतम तापमान शुरुआत के 2 दिन यानी कि गुरुवार और शुक्रवार को 6 डिग्री सेल्सियस और उसके बाद 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर चारों ही दिन बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान 20 से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो अगर आप विजयवाड़ा का रुख करना चाहते हैं तो आपको यहाँ थोड़ा बहुत मौसम जो है वो सुहाना मिल सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पर आपको मौसम और तापमान की स्थिति दोनों ही बताई है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं केरल के कुट्टायम की। यहाँ पर गुरुवार और शुक्रवार को जो है बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान अगर हम नजर डालें तो चारों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे,
यानी कि 24 डिग्री सेल्सियस। लेकिन शनिवार और रविवार को यहाँ पर ये 2 दिन जो है वो बरसात जो है वो हो सकती है, लेकिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चारों ही दिन आपको अच्छी खासी धूप जो है वो देखने को मिलेगी, यानी कि धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को रहेगा 26 डिग्री सेल्सियस, रविवार को 1 डिग्री कम हो जाएगा और हो सकता है 25 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के खजुराहो का आइए रुक कर लेते हैं। चारों ही दिन यहाँ पर कोहरा छाया रहेगा। अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आगे आने वाले 4 दिनों के लिए। न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो गुरुवार को रहेगा 11 डिग्री सेल्सियस, बाकी शुक्रवार, शनिवार और रविवार को रहेगा 12 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी जो है वो न्यूनतम तापमान में हो सकती है। और अब राजस्थान के जोधपुर का जो है वो रुक कर लेते हैं। गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ पर अच्छी खासी धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 27 और 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान दोनों ही दिन 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा। शनिवार को यहाँ पर बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 26, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस। रविवार को एक बार फिर से आपको यहाँ धूप देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस देखा जा सकता है। और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर खेती किसानी के बारे में। तो किसान भाइयों बहनों, इस वक्त हमारे खेतों में कई तरह की जो है वो फसलें लगी हुई हैं। कई फसलों की बुआई का समय है, कई फसलों में निराई गुड़ाई का समय है। कीटों और रोगों का प्रबंधन आपने किस तरीके से अपने फसलों में करना है, आज हम खास तौर से जानकारी लेकर आए हैं आपने बिहार और झारखंड के किसानों के लिए। तो आइए देखते हैं खेती किसानी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। बिहार में गेहूं की बुआई करें, यहीं गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। किसान मक्के के खेत में निराई कर सकते हैं। मक्के के खेत में सिंचाई करते रहें, साथ ही मक्के के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। मक्के के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। बिहार में काबुली चने की बुआई करें। अभी प्याज के खेत से खरपतवार निकाल लें। प्याज की रोपाई भी करते रहें। प्याज के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा आलू के खेत में सिंचाई करें। आलू के खेत में निराई करते रहें। आलू के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर लें। बिहार में लाल मिर्च और बैंगन के खेत में निराई करते रहें। किसान राई की बुआई करें। झारखंड में गेहूं की बुआई करते रहें। गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। किसान मक्के की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही सरसों की बुआई कर लें। इस समय आलू की बुआई करें। आलू में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में आलू में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। अभी प्याज की बुआई करते रहें। झारखंड में टमाटर की बुआई करें। साथ ही बैंगन की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। यहाँ काबुली चने में कीट लगने का अंदेशा है। ऐसे में काबुली चने में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल करते रहें। तो अभी आपने जाना कि हमारे बिहार और झारखंड के किसानों के लिए क्या है कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। इसके साथ ही आइए मौसम खबर में एक बार फिर से बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, राजमा हमारे देश की बहुत ही लोकप्रिय दलहनी फसल है और हमारे देश के काफी हिस्सों के अंदर इसकी बुआई जो है वो किसान करते हैं। राजमा की बुआई का समय चल रहा है इस वक्त और कौन कौन सी ऐसी विशेष बातें हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं इसकी बुआई के दौरान, जानते हैं तमाम खास बातें इस विशेष रिपोर्ट में। राजमा की बुआई के लिए अभी का समय उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले। बोते समय कतार से कतार के बीच की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, जबकि बीज से बीज का फासला 10 सेंटीमीटर के करीब रखें। राजमा के लिए 2-3 बार सिंचाई की जरूरत होती है। बुआई के 4 हफ्ते बाद पहली सिंचाई करें, लेकिन ये सिंचाई हल्की ही होनी चाहिए। बाद में 1 माह के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई कर लें। गुड़ाई के समय थोड़ी सी मिट्टी पौधों पर चढ़ा दें। इससे फलियां लगने पर पौधे गिरेंगे नहीं। राजमा को मोज़ेक रोग लग जाता है। पत्तियों पर इसका असर दिखते ही कृषि वैज्ञानिक की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। साथ ही जिन पौधों में बीमारी लगी है उन्हें निकाल कर पहले ही फेंक दें। राजमा की फसल में सफेद मक्खी या माहू कीट भी लग जाता है।
राजमा की फलियां 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। कटाई के बाद फसल को 1 दिन के लिए खेत में पड़ी रहने दें। बाद में मड़ाई करके दाना निकाल लें। मड़ाई समय पर करें, वरना फलियां चटक जाती हैं और दाने खुद ब खुद बाहर निकल आते हैं। 1 हेक्टेयर फसल से आमतौर पर 15 से 20 क्विंटल तक राजमा की पैदावार ली जा सकती है। तो अभी आपने जाना कि राजमा की बुआई आप किस तरीके से कर सकते हैं और कौन कौन सी विशेष बातों का आपने ध्यान रखना है जब आप राजमा की बुआई करें। तो इसके साथ ही किसान भाइयों बहनों, अब हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे मौसम खबर को दोबारा से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे, वहां जाकर भी आप ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। आप सभी अपना रखें ख्याल। उम्मीद है मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।